जी क्लास, यहाँ पे हम लोग और फर्दर अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस। The biggest advantage in using this setup in any environment is central segment to serve with one server। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज उन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग इस सर्वर को, इस पूरे सेटअप को किसी भी इन्वायरमेंट में यूटिलाइज़ करते हैं, इसके सेटअप करते हैं, तो ये एक सर्वर पर डिपेंड कर सकता है। सेकेंडली उन्होंने जो हमें बताया है वो ये है कि secondly advantage of using one physical server is that it is simple for setting up and take less time। अगर हम लोग एक सर्वर पे, एक मेन सेंट्रल कंप्यूटर पे काम करेंगे, एक सारे कंप्यूटर पे सारा हमारा होल्ड होगा, तो इसको सेटअप करना और इसको ये कम टाइम भी लेगा और इसकी जो सेटिंग है वो मतलब एक ही कंप्यूटर पे हमें फोकस करना पड़ेगा। डिसएडवांटेज का क्या है? द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज दैट सिंस ऑल रिसोर्सेज लोकेटेड इन वन सर्वर इट क्रिएट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्चर। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट फेल्चर की बात जो हम लोग यहाँ पे हमने अपनी बुक में भी पढ़ी थी वो ये थी कि जो सिंगल पॉइंट फेल्चर है इसका सबसे बड़ा बैक पॉइंट है कि अगर हमारा जो सर्वर है, जो हमारा मेन कंप्यूटर है, वही अगर लॉस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमारा सारा का सारा डाटा, वो सारा किया हुआ काम हमारा ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एरिया। क्लास, अगर हम लोग अपने जियोग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स आती हैं वो 3 आती हैं: लैन, मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पे अपनी डायग्राम पे फोकस करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो डायग्राम मैंने यहाँ पे स्लाइड में इमिट की है उसमें ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं एक चेन की फॉर्म में। सेकेंडली यहाँ पे एक सर्वर है जो कि इस कंप्यूटर का मेन हेड कह सकते हैं, या फिर वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो इन सारे कंप्यूटर्स को डाटा प्रोवाइड कर रहा है और या फिर इन्हें आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस यूजुअली विद इन एन ऑफिस, होम और स्कूल लैब एक्सेट्रा। फिर अपने ने बात की एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि यूजुअली कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सी डिवाइसेस के लिए, अब वो डिवाइसेस छोटे लेवल पे, क्योंकि क्लास ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे बेसिक जियोग्राफिकल लेवल पे एक नेटवर्क है, नेटवर्क की टाइप है, तो ये सबसे लीस्ट है। इसकी जो सबसे लीस्ट कह लें, जो इसकी लिमिटेशन है वो स्टार्ट होती है एक रूम से या टू या टू से ज़्यादा कंप्यूटर्स। इसकी हाईएस्ट रेंज जाती है जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली एक रूम और एक बिल्डिंग। हार्डली एक बिल्डिंग को लोकल एरिया नेटवर्क अच्छे से कम्युनिकेट करवा सकता है, आपस में इसका सेटअप क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन एडवांटेज है, जो हम लोग अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करते हैं। एडवांटेजेस हैं हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड इन लैन कैन शेयर डाटा एज वेल एज पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने आप लोगों को बताया था एक ऐसी डिवाइस हो कि कंप्यूटर की डिवाइस है, कंप्यूटर कंपोनेंट है, लेकिन ऑल टाइम हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे प्रिंटर, स्कैनर या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस हो कि कंप्यूटर का कंपोनेंट तो है लेकिन हम ऑल टाइम उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ यूटिलाइज नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वर्क स्टेशन डू नॉट नीड नेसेसरी नीड देयर ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव्स और CD-ROMs। क्या यहाँ पे वर्क स्टेशन बात की गई है आपके पर्सनल कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर जो कि एक नेटवर्क में एट अ टाइम कनेक्टेड है और अपना जो काम है वो प्रॉपरली कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पर्सनल कंप्यूटर या PC या लैपटॉप नहीं कहेंगे, उसे हम नेटवर्किंग के थ्रू से हम कहेंगे वर्क स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताया है कि हार्ड डिस्क मतलब इसकी कोई भी हमें एक्सपेंसिव ड्राइव्स लेने की हर कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं। हम लोग अगर एक पूरे नेटवर्क के अंदर अगर एक ही अच्छी हार्ड ड्राइव, एक ही अच्छी हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे कंप्यूटर्स उससे 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सब कंप्यूटर्स एक ही जगह अपना डाटा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन वर्क स्टेशंस ईजीली। इस नेटवर्किंग के थ्रू, इस टाइप ऑफ नेटवर्क के थ्रू हम लोग जो सारे हमारे वर्क स्टेशन हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो एक अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर इसके प्लस पॉइंट्स हैं तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। क्लास द सर्वर गो डाउन, अगर इसमें से जो मेन कंप्यूटर है हमारा वही डाउन चला जाता है या फिर उसे किसी भी किस्म की कोई फेल्चर फेस करना पड़ता है तो हमारा वो सारा का सारा नेटवर्क इफेक्टेड होगा।
स्पेशली सिक्योरिटी मेजरमेंट्स, क्योंकि ये एक छोटे लेवल पर नेटवर्किंग है तो इसमें सिक्योरिटी मेजरमेंट्स भी आएंगे। अनऑथराइज पर्सन कहते हैं वो पर्सन जो कि हमारे डाटा को नुकसान दे सकते हैं, हमारे पूरे नेटवर्क को डैमेज कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं। हम कहते हैं अनऑथराइज्ड यूज़र और अ पर्सन। हमें इससे बचाने के लिए प्रॉपर एक सिक्योरिटी मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। थर्ड पॉइंट देख लें, लैन आर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड नीड आर मेंटेन्ड बाय स्किल्ड टेक्नीशियंस। अब यहाँ पे ना स्किल्ड टेक्नीशियंस की बात की है, वो कैसा पर्सन जो वेल ट्रेंड हो या फिर जिसे प्रॉपरली इस चीज़ की समझ हो कि लैन को ऑपरेट कैसे करना है, उनकी हमें रिक्वायरमेंट, बिकॉज इसको सेटअप करना है, इसकी वायर्स के सेटअप करना है, इसका ध्यान रखना मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, a network which is normally composed of numbers of small local area network within a local geographical area such as city or a metropolitan। metropolitan एक ऐसे छोटे, क्लास मैंने आप लोगों को बताया था जूम पे कि metropolitan कहते हैं एक छोटा प्रोविंस, मतलब प्रोविंस से कम लेकिन एक सिटी से बड़ा, टाउन कह सकते हैं या फिर आप एक बिग सिटी कह सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एक स्पेसिफिक एरिया देता है। और यहाँ पे इसके आप डायग्राम भी देखिए, यहाँ पे 3 तरह के छोटे छोटे सेटअप्स हैं, यूँ कह सकते हैं 4 लैन हैं और ये चारों लैन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस मेट्रोपॉलिटन एरिया के थ्रू। ठीक है, इस मेट्रोपॉलिटन